हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का चौथा चैप्टर कथनी और करनी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। इससे पहले हमने वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। आइए देखते हैं उससे आगे के प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न है, अंदाज अपना अपना कथनी और करनी में अंतर, इसके विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। कथनी और करनी में अंतर क्या है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर होगा, मैं मानता हूँ कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी होता है, निर्भय होता है और साहसी है। और चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। तो जो लोग सत्यवादी होते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, जिनको किसी का डर नहीं होता और जो हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, उनकी कथनी में मतलब जो वो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन जो चरित्रहीन होते हैं, डरपोक होते हैं, उनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर होता है। फिर है कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। तो कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊँगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई, लेकिन मैं नहीं उठा। तो मेरी कथनी और करनी में हमेशा ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है, पर अपने कहे हुए को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कह देते हैं कि हम कल से एक्सरसाइज करेंगे या टहलने जाएंगे, लेकिन हम वैसा नहीं करते। तो हम कहते कुछ है, करते कुछ है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर ना हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी और करनी में जो अंतर है वो नहीं रखना होगा, और यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी को और करनी में बदलना होगा। अपनी कथनी को करनी में बदलना होगा, मतलब जो मैं कहता हूँ वो मुझे करना भी होगा। फिर आपको बताया गया है कि कहावतें क्या होती हैं। तो भाषा में मुहावरों की तरह कहावतों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति बिना कोई काम किए लेटा रहता है, पड़ा रहता है, तब उसके लिए कहा जाता है, काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। मतलब ये काम वाम तो कुछ नहीं करता, पूरे दिन खाता रहता है। फिर है, जब अधिक मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता, कम मिलता है फल, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब इतनी मेहनत की लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो लोगों के अनुभवों के आधार पर कही गई और बाद में समाज में रूढ़ होने वाली बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। जैसे आगे और है, निम्नलिखित कहावत को पढ़िए और समझिए। तो ये कहावतें हैं जैसे, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका मतलब क्या होता है, दोहरा लाभ देना। मतलब आम के आम और गुठलियों के भी क्या है, दाम है। तो मतलब कोई भी चीज़ है उससे हमें दुगना लाभ मिलना। फिर है, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब कर्मों के अनुसार फल मिलना। हम जैसा कर्म करते हैं, हमारी जैसी करनी होती है, वैसा ही हम भरते हैं, मतलब उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। फिर है, सांच को आँच नहीं। मतलब सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। फिर है, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब बिल्कुल अनपढ़। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। वाक्य है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर अहिंसा के नीचे लाइन खींची हुई है। फिर है, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। तो यहाँ पर चढ़ाई पे क्या है, लाइन खींची हुई है। फिर है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। फिर है, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। क्षमा वीरों का आभूषण है। तो इन वाक्यों में क्या है, अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, ये क्या है, रेखांकित शब्द है। तो ये शब्द गुण, दोष, भाव आदि दशा का बोध कराते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। शब्द है, सच्चाई, सच्चा, ऊंचाई, ऊंचा, बचपन, लंबाई, अमीरी, लगना, बुढ़ापा, गंगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। उत्तर होगा, इसमें से भाववाचक संज्ञाएं हैं सच्चाई, ऊंचाई, बचपन, लंबाई, अमीरी और बुढ़ापा।
फिर आपको बताया गया है कि समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं। तो इसमें दिया गया है रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, बच्चों की टोली होली खेलने निकली है, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तो इन वाक्यों में जो भीड़ है, टोली है और सभा है, ये समूह सूचक शब्द है। इससे पता चलता है कि लोग बहुत सारे हैं। तो ये शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? गुच्छा, दल, परिवार, जुलूस, मेला, झुंड, मंडली, ढेर, गट्ठर आदि। तो ये जो सारे शब्द हैं उनसे पता चल रहा है कि ये एक नहीं है बल्कि कई चीज़ों का समूह है। जैसे गुच्छा है तो गुच्छा किसी भी चीज़ का हो सकता है। अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा होगा अगर तो बहुत सारे अंगूर होंगे। अगर हम कहते हैं अंगूर खाली तो वो एक अंगूर कहलाएगा, लेकिन गुच्छा कहा जाएगा तो उसमें क्या है? अंगूरों का समूह है, तो यहाँ पर कहलाएगा गुच्छा। तो ये जो सारे शब्द हैं उनसे पता चलता है कि वो समूह में है, समूह सूचक शब्द हैं। तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।